दोस्तों नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए शौर्य पंडित का। कल जंतर मंतर पर इतने दिनों से चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हमारे दिल्ली पुलिस, आरएएफ ने, रैपिड एक्शन फोर्स ने एवं जितने भी तमाम जितने भी सुरक्षा बल हो सकते हैं, उन्होंने बड़े ही अशांतिपूर्ण तरीके से इसको समाप्त करा दिया। मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। अब लेकिन जो उसके दृश्य सामने आए हैं, जो पूरे प्रदर्शन के दौरान जो दृश्य सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं, उसको देखकर जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, यानी कि अंधभक्त, उन लोगों ने भी आपत्ति जताई है। ये बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनको देख के कई लोगों के दिल में कसक उठती है। वहीं पे जिन प्रदर्शनकारी छात्रों ने मार खाई, वो जब सीमा जितने भी लोगों ने मार खाई है, जब ये सुरक्षा बल वाले लोग वापस जा रहे थे ना, तो उनके लिए तालियां बजा रहे थे और कह रहे थे, जाके आज अपने बच्चों की आंखों में आंख मिलाकर बोलिएगा कि हमने तुम्हारे जैसे बच्चों को बहुत पीटा है। बहुत अच्छा काम किया सर। घर पे जाके बच्चों को बताना पापा ने बहुत अच्छा काम किया है। बच्चों को मार के हंस रहे हो, प्राउड महसूस करना, प्राउड। बच्चों को बताना अपने। लेकिन वहां पूरे जंतर मंतर पे जिस तरह का प्रदर्शन चल रहा था, जिस तरह का समर्थन इसको मिल रहा था, पूरे कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा चलाए गए इस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर इस आंदोलन को वो कल ठंडा कर दिया गया। ठंडा हो नहीं गया, ठंडा कर दिया गया, ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जंतर मंतर पे फिर से छात्र पहुंचने लग गए। और वहीं और वहीं ये जो कल की घटना हुई, उसने कई एक सवाल छोड़ दिए लोगों के जहन में, अंधभक्तों के पे, कि ऐसा क्या हो गया और ऐसा क्यों हो गया कि विरोध प्रदर्शन अब सत्ता के नशे में मदमस्त बैठे सत्ताधीशों के नाक तक जा पहुंचा। दरअसल 20 तारीख को जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शनकारियों ने यह तय किया था कि वे संसद की ओर कूच करेंगे। छात्र लोग पहुंच भी गए, मतलब सत्ताधीशों की नाक तक। अब जाहिर सी बात है, जो सत्ताधीश हैं, नॉन बायोलॉजिकल महामानव अवतार, तो घोषित कथित तौर पे विश्व गुरु, वो इस चीज को वो उनकी मांगों के ऊपर विचार करके और ये देख के कि उनके विरोध में प्रदर्शन कर कौन रहा है, ये नजरअंदाज ना करके, ये अगर नजरअंदाज ना करते, उन बच्चों की बातें सुन ली जाती। मुझे समझ में नहीं आता कि धर्मेंद्र प्रधान से आखिरकार इतना मोह है तो है क्यों। धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसे ऐसे कौन से झंडे गाड़ दिए हैं? ऐसा ऐसा कौन सा अचीवमेंट करके हमारी केंद्र सरकार को या हमारे महामानव को लाके दे दिया है, जिससे कि उनका धृतराष्ट्र वाला मोह नहीं खत्म हो रहा है। मैं आपको बता दूं, दरअसल इसके पीछे एक वजह भी लगती है, जो मुझे लगती है कि आज अगर इस तरह का प्रोटेस्ट जो हो रहा है, अगर इसको मंजूरी मिल जाती है, इस पे अगर एक्शन लेना पड़ जा रहा है सरकार को मजबूरन, अगर देखिए अकाउंटेबिलिटी होती, जवाबदेही होती, तो जहां इतने बार जो पेपर लीक हुए हैं, उस पर सबसे पहले जिम्मेदारी लेते हुए स्वयं स्वयं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं। जब ऊपर से शय प्राप्त है तो वो क्यों देने लगे इस्तीफा। लेकिन फिर भी जब उनके इस्तीफे की मांग इतना पुरजोर तरीके से उठने लगी, और अगर अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही अगर होती कहीं पर भी, इतनी सी भी होती ना सर, इतनी सी भी, तो महामानव को इनका इस्तीफा ले लेना चाहिए था। अरे यार, कुछ करने के लिए ही सही, फिलहाल इससे इस्तीफा दे देते, इससे बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई होती, लोग तो खुश हो जाते। लेकिन हाँ, एक डर भी है, एक खौफ भी है कि अब शायद भारत के लोग जिस माया जाल में 12 साल से फंसे हुए थे, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जात पात, उससे ऊपर पहली बार लोगों ने शिक्षा को लेके आंदोलन किया है। शिक्षा को लेके सबसे जरूरी चीज है, सबसे जरूरी चीज है शिक्षा। शायद पहली बार ऐसा ही आंदोलन होगा जिसके बेस में शिक्षा है। और इसी बात से विश्व गुरु की सरकार थोड़ा डर गई, बैकफुट पे गई। मैं सोचा कि यार, ये जितने भी स्टूडेंट हैं, रोजगार तो इन्हें हमको देना नहीं है, एक तो डिग्रीज भी हैं, कूट पीट के धरने को, प्रदर्शन को खत्म करा दिया गया। लेकिन डर ये था कि आज अगर शिक्षा के मुद्दे पर मजबूरन जवाबदेही तय करनी पड़ रही है, तो कल हो सकता है
फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ इसी तरह की चीजें हों, माननीय रक्षा मंत्री महोदय के खिलाफ इसी तरह की चीजें हों, होम मिनिस्टर के लिए इसी तरह की चीजें हों, तो फिर किसका किसका इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा। लेकिन सत्ता लोलुप को सत्ता से बढ़ाते हैं, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो गए भी, वो वहां गए भी। आज कई एक पक्ष और विपक्ष के नेताओं का इसमें प्रतिक्रिया सामने आई, जहां पर प्रियंका गांधी ने संसद पहुंचने के बाद में एक चीज कही, हमारे ही बच्चे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बल प्रयोग करना दैट वाज रिडिकुलस। इट्स रिडिकुलस। हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है, किसी की जागीर नहीं है। और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे। यस इट वाज मैम, इट वाज। डिम्पल यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, सपा सुप्रीमो की पत्नी, वो कल वहां हो रहे प्रदर्शन में भी उन्होंने भाग लिया था और जाके वहां पर लोगों से, वहां प्रदर्शनकारियों से मिल के उनकी चीजों को भी सुना था। आज संसद पहुंचने के बाद रेणुका चौधरी जी, उन्होंने उन्होंने तो संसद की सीढ़ियों पर सीधे 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 धर्मेंद्र प्रधान को जलील कर दिया और उनके और सरकार के द्वारा लिए गए कायरतापूर्ण एक्शन पर तमाम जम के खरी खोटी सुनाई। टीयर गैस चलाते बच्चों पर। कायर कहूं कहीं के ये सरकार, यूजलेस फेलोज। किसानों पे वाटर पर क्या दें, स्टूडेंट्स पे टीयर गैस। वाह रे वाह, क्या ताकतमान सरकार है। बच्चों को लाठी चलाने वाले बस यही डरपोक होती है, बहादुरी। 21 बच्चे मार लिए, मैं उसके बाद गैस दिस आई वोंट टॉलरेट यस कि बच्चों पे टीयर गैस चलाए। 21 बच्चे मार के इनका दिल नहीं भरा है। हाँ नहीं, राक्षस कहीं के। आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण अब कोई ऐसा नाम नहीं है जो जिसको कोई जानता ना हो। वो कल रात से ही संसद भवन में, बारिश हो रही थी, छाता लगा के वहीं पे ही धरने पे बैठे हुए। आज की बात अभी थोड़ी देर में करते हैं, प्रतिक्रियाओं की बात में करते हैं। दरअसल अब उसके बाद में अब यहाँ बुद्धिजीवियों के भी, ये सब तो कांग्रेस वाले है ना, एंटी नेशनल और फलाना ढिमकाना जो जो कहते हैं, जिसपे अंधभक्त लोग मोहर भी लगाते हैं। समोसा सांसद की प्रतिक्रिया आई, उनको यही नहीं मालूम कि नीट होता क्या। वो बता रहे नीट अखबार ये उन्होंने संसद के प्रांगण में बोला है, नीट अखबार लीक हो जाता है। उनको इतनी कड़ी, बड़े से बड़ा वकील रख के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आने वाले भविष्य में कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें। और जल्द से जल्द सजा लाने की भी उन्होंने पूरा ये बात की कि कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनको सजा मिले। एक बहुत बड़ा संदेशा आने वाले भविष्य। पत्रकार मैं भी हूँ, नीट नाम का अखबार तो मैंने नहीं सुना, शायद समोसा सांसद जी को मालूम होगा। अब आ जाते हैं एक्टर से सांसद बनी, जी हाँ, कंगना रनौत जी। कंगना रनौत जी ने बताया कि जनता की चुनी हुई सरकार की बाह मरोड़ के आप ये डिसाइड नहीं करवा सकते कि किसको रखना है किसको नहीं रखना। शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन हो सकता है आप सही हूं माननीय सांसद महोदया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब राजनेता के जीने से लेके उसके संसद जाने तक का खर्चा हमारे ही टैक्स के पैसे होते हैं, आम जनमानस के टैक्स के पैसों से ही होता है। तो भैया जब हम तनख्वाह किसी को दे रहे हैं, चुनी हमारी ही हुई है, अकाउंटेबिलिटी अगर तय नहीं है, अगर कोई व्यक्ति सही से काम नहीं कर रहा है, तो वो जो उस चीज का भुगतान करता है उसे उसको हटवाने का और उससे जवाबदेही उसकी तय करने का अधिकार होता है। प्रोटेस्ट करना, यदि यदि यही होता कि जिस तरह से पहले की सरकारों में होता रहा है कि अगर कोई भी चीज में गड़बड़ी हुई है, उसके बाद में जो उससे संबंधित आला अधिकारी या आला हुक्मरान होते थे, उनका इस्तीफा लिया जाता था कि आप तो चीजें ठीक से संभल नहीं रही हैं, लिया जाता था। तो जब जनता आपके जीने से लेके आपके संसद जाने तक का खर्चा यही लोग उठा रहे हैं, आप कई वक्त मुझे समझाएंगे कि हर एक कोई भारत में टैक्स नहीं देता। अरे महोदय, देश का भिखारी तक टैक्स देता है, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर।
ठीक है, वो आईटीआर फाइल करता हो ना करता हो, लेकिन अप्रत्यक्ष कर जीएसटी जो भी चीज वो खरीदता है उस पर वो टैक्स देता है। ठीक है, हमारे देश का एक जन मजदूर जो जीएसटी के जो अपनी जीएसटी फाइल नहीं भी करता होगा, एग्जेम्प्टेड वाली लिमिट में आता होगा, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स देता है महोदय। श्रीमान अनवक्तों, तो पहले खैर अनवक्त हैं तो शिक्षा और इकोनॉमिक्स तो खैर बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन शिक्षा से आपका कोई लेना देना नहीं है। मूविंग ऑन, अब आज की बात करते हैं। आज संसद सत्र का होना था। विपक्ष के जितने भी नेता थे पीएम आवास के बाहर जाके धरना देने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और उसके बाद में इस्तीफे की मांग वो लोग भी कर रहे थे, जवाबदेही तय करने की बात कर रहे थे और इस्तीफा मांगा जा रहा था। लेकिन फिर वही हमारी बलशाली शौर्यशाली मजबूत सुरक्षा बलों ने जाके विपक्ष के जितने भी नेता थे उनको डिटेन किया, जिसमें ऐसे विजुअल सामने आए हैं जिसमें प्रियंका गांधी जी को जबरदस्ती ठूंसा गया, उनके साथ में अभद्रता भी हुई, राहुल गांधी को चोट आने की भी खबरें सामने आ रही हैं, अखिलेश यादव जी को भी डिटेन किया गया। विपक्ष के जितने भी नेता थे लगभग सबको डिटेन करके ले जाया गया, गिरफ्तारी भी हुई है। अब मेरा प्रश्न आप सबसे यही है कि प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं और ऐसा कौन सा धृतराष्ट्र प्रेम है कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटाया जाएगा? क्यों नहीं हटाया जाएगा? अगर कोई भी आला अधिकारी हमारे यहाँ पे जो तंत्र है वो इसी तरह काम करता है, अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी जगह दूसरे को आने दीजिए। इतने सारे पेपर्स लीक हो गए, जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी, या उससे कुछ धनार्जन हो रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि ये चिंगारी है, पहली बार यहाँ नाक तक पहुंचे हैं लोग, देश के लोग यहाँ नाक तक प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। ऐसा ना हो ये चिंगारी एक शोला और अग्नि में परिवर्तित हो जाए। इससे पहले जवाबदेही तय कीजिए, हटाइए ना। क्या बीजेपी में या सत्तारूढ़ गठबंधन में क्या ऐसे काबिल लोग नहीं रह गए जो इन लोगों की आके जगह ले सके? रेल मंत्री से रेल नहीं संभल रही, फाइनेंस मिनिस्टर से फाइनेंस नहीं संभल रहा, एजुकेशन मिनिस्टर से ये एजुकेशन नहीं संभल पा रही है। अरे हटाइए ना, चेंज कीजिए ना। जब आपको इतना भयानक जनादेश मिला हुआ है, आप कह रहे हैं ना कि जनता की चुनी हुई सरकार है, मैं वोट चोरी और फलाने ढिमकाने हर एक चीज को किनारे करता हूँ। ठीक है, जनता की चुनी हुई सरकार है, तो जनता की अगर चुनी हुई सरकार है तो महोदय जनता ही आपसे कह रही है कि इनको हटाइए। दूसरे जो पोटेंट लोग हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो क्षेत्र में काम कर सकते हैं, उनको बैठाइए ना। आंच आप तक नहीं आएगी, वरना धर्मेंद्र प्रधान से शुरू हुआ प्रोटेस्ट बाद में मोदी इस्तीफा 2 तक पहुंच गया था। ध्यान दीजिएगा कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये कोई और नहीं, आपके ही देश के नागरिक हैं, आपके ही देश के स्टूडेंट हैं, आपके ही देश का भविष्य है। हो सकता है आप इन्हें भविष्य ना मानते हो क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, ये आपके लिए हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, लेकिन हैं। विदेशों में बड़ी भद्द पिट गई है। विदेशों में इस प्रोटेस्ट के बाद में जो बल प्रयोग हुआ है उसके ऊपर भयानक किरकिरी हो गई महोदय। और आपको तो इमेज से काफी ज्यादा प्यार है, उसके लिए कितने करोड़ प्रतिदिन खर्च हो रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, कोई भी अंधभक्त भी गूगल करके पूछ सकता है कि 2014 से लेके 2026 तक अब तक कितना रुपए प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की इमेज चमकाने और बनाने के लिए खर्चा किया गया है। अगर हो सके तो जरा सोचिएगा कि विपक्ष और इस देश की जनता को सड़क पे उतर के क्यों आना पड़ा, और खासकर स्टूडेंट्स को, उन 20 बच्चों की मौत के लिए जवाबदेही तय करवाने क्यों आना पड़ा जंतर मंतर तक। अगर आपने पहले ही एक्शन लिया होता तो हम तो वैसे भी अपनी जिंदगी की जद्दोजहद के लिए जूझ ही रहे हैं। आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, मैं शौर्य पंडित।